ले हल्का में लौटा हल्का में क्या बात है कि बातों के बदले आंखों से लेकर वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। बातों के बदले आंखों से लेकर वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। कोई जान ले तो जान ले, कोई जान ले तो जान ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। अरे हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बुआ जी कट इसको सुनिएगा, सुनिए। समझा करके आए जो महावीर, बाप रे यार, जय हो। ये बोले राम का डबरू। देखिए जब विभीषण जी भगवान राघवन सरकार की शरण में आए तो कहना है, समझा करके आए जो महावीर, तो प्रभु की शरण में आया राक्षस वीर। तो अरे शरणागत को, अरे शरणागत को की है शरण रघुवीर, वो धर्म ध्वजा धरते हैं धर्मवीर। बलवीर हैं, अरे बलवीर हैं, रणवीर हैं, कैसी बनती तस्वीर है। तो लिखना पड़ा माना कि, अरे माना कि यह पीर है, पर सोचे बानर वीर हैं। अरे पर सोचे बानर वीर हैं कि एक राज के दो राजा। क्यों राजा? क्योंकि लंका में दशानन बैठा है सिंहासन पर, इधर भगवान राघवन सरकार ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। बिल्कुल। तो लाइन आती है, अरे माना कि यह वीर है, पर सोचो बनी, अरे सोचो, अरे पर सोचे बानर वीर है। एक राज के दो राजा, और कौन बनेगा महाराजा? एक राज के दो राजा, कौन बनेगा महाराजा? एक राज के दो
एक राज के दो राजा। और बानरों ने कहा कि प्रभु यदि रावण भी आपकी शरण में आ गया तो फिर आप क्या करोगे? तो भगवान राम ने कह दिया कि यदि रावण मेरी शरण में आएगा तो मैं उसको अयोध्या का राज दे दूंगा। तो कहना पड़ा क्या? माना कि यह वीर है पर सोचे बानर वीर है कि एक राज के दो राजा कौन बनेगा महाराजा? एक राज के दो राजा कौन बनेगा महाराजा? एक राज के दो राजा कौन बनेगा महाराजा? क्या बात? और ये पुरस्कार है भाई शैलेंद्र सिंह यादव जी, यशपाल यादव जी, दो दोस्त निराले खुड़न के रहने वाले, दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और तेरे लिए तूने मेरे लिए धनुहा उठाया तूने मेरे लिए, मैंने तेरे लिए। बुंदेला जी सुनिए, बातें तो आप दुनिया भर की कर गए, अरे काहे? लेकिन एक जो इसमें मुख्य पंक्ति लगी हुई थी, कौन सी बेटे? राम जी कह रहे सीते एक हुए जब दो टुकड़े किए, इसको कौन गाएगा? कौन गाया बताइए? मुख्य बात तो यही है। राम जी जानकी मैया से कह रहे हैं तमाम बड़े बड़े महाराजाओं राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर कोई हिला भी नहीं पाया। और का? और जब मैंने भोलेनाथ का आवाहन किया है, उनका ध्यान किया, तो एक हुए हैं जब दो टुकड़े किए। ये समझो, तो धरती पे आया हूँ मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए। आप कह रहे कि तमाम मानस में बात लिखी है क्या? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैंने कहा था कि राम जन्म के हेतु अनेका। और का? राम जी का जन्म हुआ, उसके कई कारण हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई कारणों से राम जी ने धरती पर अवतार लिया है, लेकिन मैं वहां की बात नहीं कर रही हूँ ना बेटे ना। मैं उस भाव को अपने गीत में पिरोने का प्रयास कर रही थी कि जब राम जी और जानकी मैया एक दूसरे को वरमाला पहना रहे थे। मामला शादी की है। समझो, भावनाओं को समझो। अच्छा, हमारी बात तो गलत भी कर रहे हो, अरे और देखो गा भी रहे हो। क्या क्या क्या? लीला रचाई हमने जग के लिए, हमने जग के लिए, और सदियों से हम तुम एक दूजे के लिए। अच्छा, आप क्या कह रहे हो कि हम तुम एक दूजे के लिए? सारे संसार के लिए हैं वो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बेटे। बुंदेला जी सुनिए, अब चांद चाहे तो कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, हाँ पकड़ना कान ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे एक हाथ से पकड़ो या दो हाथ से पकड़ो। सबसे पहली बात तो आप मेरे गाने को समझ ही नहीं पाए। अरे थोड़ा भैया, थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाएं।
ज्यादा ना डांटो आप। ये बेस हटा दीजिए इसकी, पतली करिए आवाज। तमाम ऐसी बातें उसमें मैंने परोई थी कि कलियां बिछाई गई तेरे लिए और फूल मेरे लिए, और सीधे अयोध्या बनाई गई मेरे लिए, मिथिला तेरे लिए। अब बताओ, कह रहे हैं कि अच्छा सीता जी की शादी होने के बाद क्या वो अयोध्या नहीं आई, ओफो। मिथिला में ही बनी रही? कहने का मतलब ये नहीं मिथिला में बनी रही। हाँ और का। अच्छा पैदा कहाँ हुई वो, अयोध्या में कि मिथिला में? बताइए। अरे ले वाह, अरे वाह, बहुत ज्ञानी है भतीजे आपके। नाम तो बताओ। हैं? नत्थू। वाह, नत्थू प्रजापति जी। हाँ और का। अभी हो जाएगा धीरे धीरे, हम 30 ही रुपए तो दिए हैं अभी। भज्जू यादव जगारा भाई साहब, इसमें अभी 80 कम है, अभी तो 100 का दिया था आपने। अरे संख्या कम कैसे हो हाँ, गई? लगता है जेब कट गई उनकी अब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नत्थू नहीं, ये ना करना, देखो नत्थू प्रजापति जी। अच्छा नत्थू भैया आगोनी वाले, आपकी तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार आया है। लेकिन हमारे नत्थू भाई साहब कह रहे हैं कि हम पुरस्कार तो रात भर देंगे, भले 5 रुपया दें। अरे और का, ऐसा होना चाहिए। कम से कम अपने इमेज का ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल। 5 रुपया देने में अच्छा भी नहीं लगेगा, देखो चैनल चल रहा है। हाँ ये बात ये और का। ये नत्थू भाई हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। अरे और ये फिर से 50 रुपए का पुरस्कार हमारे नत्थू प्रजापति जी की ओर से आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। अच्छा नत्थू भाई हमारे आगोनी वाले, क्या बात। उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है, धन्यवाद है, धन्यवाद। कटपीस दिया है आपने, कौन सा बेटे? अरे बाबू का बात के बदले आंखों से लोका, वरना हम हो जाएंगे रे बदनाम। तो कोई देख ले, अरे जान ले तो जान ले, हमको किसी का डर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। क्या बात है, हमारे भज्जू भाई साहब की तरफ से फिर 20 रुपए आए हैं। आ गए। हाँ भज्जू यादव, हाँ, इनकी वीडियो बनाओ आप लोग। और तोबा नेहरवार जी 20 रुपए में सब लोग हो जाओगे। और कहा से थोड़ी। इसीलिए कह रहे हैं बुंदेला जी, ज्यादा महान भाव को ज्यादा तवज्जो ना दो, नहीं मंच पे आ जाएंगे। हाँ। और स्वयं गाने लगे खड़े हो गए। ये खुजली वाला हो गए।
पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। आपने कहा उधर सिंहासन पर दशानन बैठा हुआ है, हाँ। और इधर राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया समुद्र के जल से। बिल्कुल बिल्कुल। लंका का राजा घोषित कर दिया है। तो सारे वानर भालू आपस में विचार करने लगे। क्या? एक राज के दो राजा, एक राज के दो राजा, अब कौन बनेगा महाराजा। कौन बनेगा महाराजा। हालांकि उसमें एक कहानी आपने और जोड़ दी। कौन सी? वानर भालू सब विचार करके बोले कि प्रभु, अगर रावण भी आपकी शरण में आ गया और आपने तो विभीषण को लंका का राजा बना दिया है, अब अगर रावण भी आपकी शरण में आ जाएगा तो आप क्या करोगे। बिल्कुल। तो राम जी ने कह दिया कोई बात नहीं, अगर रावण मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। लेकिन बात दो दो की चल रही है। लड़िए नहीं आपस में। महाराज लड़ कह रहे हो आप? बात दो दो की चल रही है तो सुनिए। सुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, रावण को मार दिया, हाँ। तो जो रावण की पत्नी थी जिसका नाम था मंदोदरी, समझिए, उन्होंने मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ करवा दिया। बिल्कुल। और जब विभीषण के साथ मंदोदरी का विवाह हो गया तो मेरी लाइन कह रही है, सुनिए। क्या बेटे क्या? जान जान के सबने जानी जान, और किसके बताओ किसके? क्या बात? क्या कर रहा लड़का? सुने, जान जान के सबने जानी जान, पर सोच रहे मन अपने मन अनजान। लेकिन जब रावण का वध हो गया तो लंकापति को मार दिया भगवान। जब राम जी ने मार डाला तो लंकापति को मार दिया भगवान। तो मंदोदरी का करते हैं सम्मान। और मंदोदरी का सम्मान कैसे किया? कैसे? तो भगवान है वो, भगवान है शक्तिमान है, शक्तिमान है दयावान है। तो कहा क्या? अरे माना की बलवान है, माना की बलवान है, पर सोच रहे हनुमान है। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे क्या? कि विभीषण के साथ मंदोदरी का विवाह हो गया और विभीषण की पत्नी तो पहले से ही उनके पास है। तो अब माना वो बलवान है, अरे सोच रहे हनुमान है। तो कहा अरे एक राजा की दो रानी, सुनिए सुनिए, एक राजा की दो रानी, कौन बनेगी पटरानी। अब
अब बताओ कैसी तबीयत है? तबीयत एकदम तर है अब। तो एक राजा की दो रानी कौन बनेगी? देखो ऐसे जवाब लिखा जाता है। बिल्कुल आचार्य जी हम आज के बहुत तैयारी कर रहे हैं घर पे। हमारे लेखक को हल्के में ना लेना। हमको लग रहा पुरस्कार देने आ रहे हैं। हमको लग रहा था आप जाने वाले हैं ये घर। अरे माना वो बलवान है पर सोच रहे हनुमान है। तो एक राजा की दो रानी, एक राजा की दो रानी पर कौन बनेगी? कौन बनेगी पटरानी? कौन बनेगी पटरानी?